जैसे इडली डोसा के साथ मिलती है सांबर चटनी, जैसे सब्जियों के साथ मिलता है धनिया, जैसे पानी पूरी के साथ मिलती है सूखी पूरी, वैसे ही बारिश के साथ मिलता है सड़क पर ट्रैफिक जाम। अजी कभी कभी तो लगता है कि ट्रैफिक जाम अंडरवर्ल्ड के किसी भाई की तरह है जो कहता है, अरे बिड़ू, इधर तू आया अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। तो आज रिमझिम बारिश और इस सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए सुनिए बैंगलोर के व्हाइटफील्ड में रहने वाले मोहित की कहानी, जो रोज अपने ऑफिस बस से जाता है, क्योंकि बाइक से जाएगा तो बारिश में भीग जाएगा और कार उसके पास है ही नहीं। बस स्टॉप पे खड़े बस का वेट करते हुए मोहित अक्सर ये सोचता था, जैसे ही प्रमोशन मिलेगा तुरंत के तुरंत बड़ी सी गाड़ी खरीद लूंगा EMI पे, फिर रोज रोज बस से नहीं जाना पड़ेगा। मोहित ये सोच ही रहा था कि जैसे तैसे बस आ गई। ये दौड़कर मोहित बस में घुसा और सीट तलाशने लगा कि अचानक उसने देखा खिड़की के बगल में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी और उसका पिंक हैंडबैग बड़ी ही बेशर्मी से उसकी बगल वाली सीट पर रखा हुआ था, शायद किसी को वहां बैठने से रोकने के लिए। मोहित की नजर उस पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। उसकी गहरी भूरी झिलमिलाती आंखें, शैम्पू के ऐड में जैसे होते ना वैसे काले घने लंबे बाल, टूथपेस्ट के ऐड के जैसे सफेद और चमकदार दांत, लिपस्टिक के ऐड के जैसे गुलाबी होंठ, देखकर ही मोहित मंत्रमुग्ध हो गया। कंडक्टर के विसल बजाते ही बस स्पीड से दौड़ने लगी। मोहित ने उस लड़की के बैग की ओर इशारा किया और कहा, एक्सक्यूज मी। भाई ये तो क्रिस्टल क्लियर था कि मोहित उससे उसका बैग उठाने के लिए कह रहा था, मगर फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। अत्यंत सरप्राइज्ड होकर वो बोली, यस। मोहित ने कहा, अजी आप ये बैग उठा सकती हैं प्लीज। मोहित की आंखों में गुस्से से देखते हुए वो बोली, क्यों उठाऊं? अजी गुस्से से ही सही, मगर पूरे 3 मिली सेकेंड्स के लिए उन दोनों की नजरें मिली और मोहित को पहली नजर में ही प्यार हो गया उससे। मोहित ने कहा, जी आप बैग उठाएंगी ताकि मैं बैठ सकूं? उसने दूसरी सीट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बस में दूसरी सीट्स भी तो खाली हैं, वहां जाके बैठ जाओ। उसे देखकर मोहित इस कदर मोहित हो गया था कि उसने बाकी सीट्स पे ध्यान ही नहीं दिया। भाई देखिए, लाइफ में अगर आपको भी सक्सेस पानी हो तो इस कदर अपना ध्यान अपने गोल पे होना चाहिए कि कुछ और दिखाई ही ना दे। उल्टू अर्जुन मछली की आंख वाला केस। मोहित मुंह बनाते हुए आगे की सीट पर बैठ गया। अजी मोहित से लकी तो उस लड़की का बैग था जो उस लड़की के इतने करीब रखा हुआ था। कुछ देर बाद बस फिर से रुकी और भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते सभी सीट्स फुल हो गई। बस 1-250 साल के अंकल खड़े रह गए। मोहित भावनाओं में बहकर उठा और अपनी सीट अंकल जी को दे दी। अंकल जी ने भी थैंक्स कहे बिना सीट को ऐसे लपक लिया जैसे उनके बुढ़ापे का पेंशन हो। मोहित का बेचारा सा मुंह देखकर उस लड़की ने आखिरकार सीट पर से अपना बैग उठा ही लिया और बोली, एक्सक्यूज मी। समझ तो मोहित भी गया था कि वो उसे बैठने को कह रही है, मगर मोहित ने भी सख्ती दिखाते हुए कहा, यस, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। आप यहाँ बैठ सकते हैं, लड़की ने कहा और फिर से अपने फोन में बिजी हो गई। मोहित ने बैठते हुए कहा, हेलो जी, माई सेल्फ मोहित बंसल, एंड यू? मोहित को लगा कि अब बातें शुरू होंगी और शायद बातों ही बातों में बात बन जाए, मगर उस लड़की ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो बेचारी जन्मजात बहरी हो, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, जैसे मोहित खुद से ही बातें कर रहा हो। बदला लेने के लिए मोहित ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, आप पल्लवी रस्तोगी हो ना? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, आपका पीछा कर रहा हूँ। What? पल्लवी इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज से सड़क किनारे पेड़ों पर बैठे कबूतर भी उड़ गए।
उसके चेहरे का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, किसने हैक किया तुम्हें, बताओ। कि तभी मोहित की ना हंसी छूट गई। उसने कहा, रिलैक्स रिलैक्स, आई एम नॉट ए डिटेक्टिव। वैसे अगर बेस्ट पिकअप लाइंस का कोई अवार्ड होता ना तो वो मोहित को ही मिलता। ये कैसा मजाक है? You scared the hell out of me. देखिए, दुनिया में दो तरह की लड़कियां होती हैं, एक जो इस तरह की सिचुएशन में थप्पड़ जड़ देती है और दूसरी वो जो मुस्कुराती है। और वो मुस्कुराए। अरे सॉरी जी सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मोहित ने कान पकड़कर कहा, लेकिन if you're not a detective, how do you know my name? वो अब भी मोहित को डिटेक्टिव समझ रही थी। हाजी, वो तो मैंने आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पढ़ लिया जो आप फोन पर चला रही थी। वो फिर मुस्कुराई। उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहा, Hi, I am Pallavi. जैसे बारिश में अक्सर बिजली के खंभों का फ्यूज उड़ जाता है ना, उसके टच से मोहित का भी फ्यूज उड़ गया। पल्लवी ने पूछा, तो बस में अनजान लड़कियों से फ्लर्ट करने के अलावा कुछ और भी करते हो तुम? मोहित ने बताया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और पल्लवी ने बताया कि वो भी जॉब करती है। और इसी बहाने शुरू हो गई दोनों की बातचीत। बाहर अभी भी जोरों से बारिश हो रही थी। रोड में अभी भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। बस अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मोहित ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो ट्रैफिक जैम को इतना एंजॉय करेगा। अगर उसके बस में होता तो वो उस बस को कभी आगे बढ़ने ना देता। तो बस में मिलने का ये सिलसिला आम हो गया। अब पल्लवी मोहित के लिए बस में सीट रखती थी। कभी कभी तो मोहित का ऑफिस में सेकंड शिफ्ट होता दोपहर 2 बजे से, फिर भी वो सुबह ही ऑफिस चला जाता ताकि बस में पल्लवी से मिल सके। और इस एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को काम के प्रति उसका डेडिकेशन समझकर बॉस ने उसका प्रमोशन भी कर दिया। सोचा तो था मोहित ने कि प्रमोशन होते ही तुरंत वो एक गाड़ी ले लेगा, मगर फिर भी उसने ली नहीं गाड़ी और जाता रहा बस में पल्लवी के साथ। चलो, इश्क के चक्कर में ही सही, मगर मोहित की गाड़ी ना लेने से बैंगलोर का ट्रैफिक कुछ तो कम हुआ और उसे एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिली। और वो डेली अपने कार से अगर अकेला ऑफिस जाता तो अकेला ना रह जाता। तो अगर आपके भी बस में हो तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर कारपूल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पोल्यूशन और ट्रैफिक को रिड्यूस करने में मदद करें। और अगर आपकी भी बस किसी भयंकर वाले ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो उस जैम को एंजॉय करने के लिए सुने कहानियों का मंत्र।